आज हम बात करेंगे आई शो स्पीड की नाकाबिले यकीन कहानी की। एक ऐसा लड़का जो सिनसिनाटी की गलियों से निकलकर सिफर से एक आलमी सुपरस्टार बन गया। ये एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी है जो साबित करती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी कामयाबियां सबसे गैर मुतवक्के जगहों से मिलती हैं। तो इस सफ़र में हम उसकी गैर मुस्तहकम शुरुआत से लेकर अपनी वालदा के साथ उसके बड़े इख्तलाफात तक सब कुछ देखेंगे। हम इस एक लम्हे को भी देखेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, और फिर बात करेंगे उसकी शोहरत की बुलंदियों और ख़तरनाक पस्तियों की। और आखिर में हम इस बड़े सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि स्पीड की असल मिरास क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। इसकी शख्सियत को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा सिनसिनाटी के एक शोर भरे मोहल्ले में, जहां इसकी हंगामा खेज परवरिश ने इस इंसान की बुनियाद रखी जिसे आज दुनिया आई शो स्पीड के नाम से जानती है। डैरन वॉटकिंस जूनियर 2005 में पैदा हुआ। इसका बचपन सच पूछें तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके वालिदैन में अलैदगी हो चुकी थी और इसकी जिंदगी दोनों घरों के बीच में बंटकर रह गई थी। इस अफरा तफरी से बचने के लिए उसने खेलों और वीडियो गेम्स में पनाह ली। वो निंजा जैसे बड़े बड़े गेमिंग स्ट्रीमर्स को देखता था और उसे सिर्फ गेम्स नहीं बल्कि एक रास्ता नजर आता था, एक ख्वाब, कुछ बड़ा बनने का। लेकिन ख्वाब और हकीकत में अक्सर एक बड़ा फासला होता है। यहीं से असल कहानी शुरू होती है। एक तरफ इसका स्ट्रीमिंग का जुनून था और दूसरी तरफ उसकी माँ के बनाए हुए असूल, और इन दोनों का टकराव लाजमी था। तो जब उसने 2018 में पहली बार कोशिश की तो नतीजा क्या निकला? सिफर, बिल्कुल सिफर व्यूअर्स। वो घंटों बैठकर स्ट्रीम करता था और उससे देखने वाला कोई नहीं होता था। ये एक ऐसी हकीकत है जो किसी भी नए क्रिएटर का दिल तोड़ सकती है। लेकिन फिर आया 2020, वबा का दौर। उसके एक दोस्त ने उसे दोबारा कोशिश करने पर उकसाया। इस बार भी तरक्की बहुत सुस्त थी। अक्सर उसे देखने वाला सिर्फ एक ही शख्स होता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने हिम्मत ना हारने का फैसला कर लिया था और यहीं से घर में असल कशमकश शुरू हुई। एक तरफ था स्पीड जो दिन रात अपने चैनल को कामयाब बनाने में लगा था, और दूसरी तरफ थी उसकी माँ जो उसके मुस्तकबिल के लिए परेशान थी। वो एक सिंगल मदर थी और उनकी बस यही ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे। उनके उसूल बहुत सीधे साधे थे, घर में चीखना चिल्लाना नहीं और रात 11 बजे तक इंटरनेट बंद। फिर एक दिन हालात बिगड़ गए। उसकी ये क्लिप वायरल हो गई, लेकिन गलत वजूहात की बिना पर। उसकी माँ ने जब नफरत भरे कमेंट्स देखे तो वो बहुत परेशान हुई। उन्होंने उसे एक आखिरी मौका दिया, या तो स्ट्रीमिंग छोड़ दो या ये घर छोड़ दो। और उसने वो फैसला किया जो शायद बहुत कम लोग कर पाते। उसने अपने जुनून को चुना और घर छोड़ दिया। और फिर वो लम्हा आया, एक छोटा सा डोनेशन, एक छोटी सी चिंगारी जिसने उसकी पूरी जिंदगी की सिमत ही बदल दी। हुआ ये कि एक स्ट्रीम के दौरान एक फैन ने उसे सिर्फ £1 और 89 पेंस का सुपर चैट भेजा। यानी इतनी छोटी रकम के कोई भी उसे नज़रअंदाज करते, लेकिन उस रकम के साथ एक सवाल था, और वो सवाल तारीख बनाने वाला था। सवाल बहुत ही आम सा था, भाई कौन सी फुटबॉल टीम को सपोर्ट करते हो? एक बिल्कुल बेतरतीब सा सवाल। लेकिन स्पीड का जो जवाब था वो बिल्कुल भी आम नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत से चीख कर कहा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सुई। ये 3 अल्फाज एक धमाके की तरह थे। ये क्लिप इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई और इसी एक लम्हे में एक नया स्टार पैदा हो गया। इस क्लिप से पहले वो बस एक और जद्दोजहद करने वाला स्ट्रीमर था। इस क्लिप के बाद वो एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका था। वो अब सिर्फ शोहरत की लहर पर सवार नहीं था, बल्कि वो खुद वो लहर बन गया था। इसकी कामयाबी की रफ्तार देखें। मई 2021 में उसके 3 लाख सब्सक्राइबर्स थे और आज ये तादाद 3 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक धमाका है। यही था रोनाल्डो इफ़ेक्ट। इसने रोनाल्डो के पर्सोना को पूरी तरह अपना लिया। वो दुनिया का सबसे बड़ा फ़ैन बन गया। फिर उसने पूरी दुनिया के टूर्स किए, बड़े बड़े लीडर से मिला, यहाँ तक कि अल्बानिया के प्राइम मिनिस्टर से भी। स्ट्रीमिंग के रिकॉर्ड्स तोड़े, लेकिन उसका असल ख्वाब एक ही था, अपने हीरो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिलना। और आखिरकार वो दिन भी आ गया। लेकिन इतनी बड़ी शोहरत की एक कीमत भी होती है। अब हम बात करेंगे उस शोहरत के तारीख पहलू की, और ये भी देखेंगे कि कैसे इसी शोहरत ने हैरान कुन तौर पर
उसे अपने खानदान के और करीब कर दिया। मिसाल के तौर पर नॉर्वे में उसका एक दौरा एक डरावने ख्वाब जैसा बन गया। फैंस के एक बहुत बड़े हुजूम ने उसे घेर लिया। लोग इसके बाल खींच रहे थे, उसके कपड़े फाड़ रहे थे। ये एक बहुत ही खौफनाक मिसाल थी कि फैंस की मोहब्बत कैसे ख़तरनाक जुनून में बदल सकती है। लेकिन एक तरफ जहां इसकी पब्लिक लाइफ में अफरा तफरी थी, वहीं इसकी ज़ाती ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा था। वहीं माँ जो कभी उसका इंटरनेट बंद कर देती थी, अब पुलिस के सामने उसका दिफा कर रही थीं। और स्पीड ने भी अपनी कामयाबी के बाद सबसे पहला काम यही किया कि अपनी माँ के लिए एक नया घर खरीदा। आज वो हर अवार्ड शो में फ़ख्र से उसके साथ खड़ी होती हैं। तो आखिर में इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? आइशो स्पीड का ये सफ़र हमें आज के डिजिटल दौर में शोहरत के बारे में क्या सिखाता है? तो आइशो स्पीड है कौन? वो एक बिल्कुल नई किस्म का एंटरटेनर है। एक ऐसी शख्सियत जिसकी शोहरत की बुनियाद 3 चीज़ों पर है: बेइंतहा एनर्जी, अनथक मेहनत और एक बिल्कुल सही वक्त पर वायरल होने वाला लम्हा। हाँ, इसके साथ तनाज़ुआत जुड़े हैं, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो आज दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले स्ट्रीमर्स में से एक है। और इसकी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या यही शोहरत हासिल करने का नया तरीका है? क्या मुस्तकबिल में स्टार बनने के लिए अफरा तफरी, अनफिल्टर्ड होना और वायरल होना ही सब कुछ होगा? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो आने वाले क्रिएटर्स की पूरी नस्ल की सिमत तय करेगा।